नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। देवघर की मिडनाइट मौत से कड़ी फाइट लगातार जारी है और इस पर न्यूज़ 24 की नजर। देवघर में आज सुबह की पहली किरण के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के लगातार उड़ान वहां पर भरने की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। ट्रॉलियों में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान देने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। ड्रोन वहां पर लगातार उड़ान भर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज सुबह 2 लोगों को निकाला गया है, इसमें सफलता मिली है और इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि अभी भी कई ट्रॉलियां फंसी हुई हैं जिसमें 13 लोग फंसे हुए हैं। पहले संख्या 15 थी, सुबह 2 लोगों को निकाल लिया गया है तो अब संख्या 13 रह गई है। 13 पर्यटक अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं। खबर यह है कि जो रोपवे बनाने वाली टीम है विशेषज्ञों की, वो भी पहुंची हुई है, इस जांच में लगी हुई है। साथ ही सीएम सोरेन ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ये घटनास्थल से तस्वीरें हैं कि किस तरीके से सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हवा में अटकी सांस और ट्रॉली से जिंदगी की जंग चल रही थी। रेस्क्यू में जुटे फरिश्ते सफल भी हो रहे थे, लेकिन इस बीच एक अनहोनी हो गई। जो हेलीकॉप्टर जीवनदान के लिए उड़ान भर रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना के उसी हेलीकॉप्टर से एक युवक फिसल कर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर के अंदर खींचने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर युवक का हाथ छूट गया। रोंगटे खड़े करने वाली इस तस्वीर को देखकर दिल दहल जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी रोपवे की ट्रॉली का रोलर टूटने से 48 जिंदगी हवा में लटक गई। 24 घंटे से लोग आसमां और जमीन के बीच झूलते रहे। 12 ट्रॉली में सवार 48 लोगों ने स्याह रात तिल तिल करके काटी। सुबह हुई तो अटकी सांस को थोड़ी राहत मिली और जिंदगी बचाने का मिशन शुरू हुआ। आखिर 1000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर फंसे लोगों को कैसे जमीन पर लाया गया? फिर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई। MI-17 हेलीकॉप्टर पहुंचा और सेना को बुलाया गया, लेकिन रोपवे की कैबिन ट्रॉली से लोगों को कैसे निकाले, इस पर घंटों लग गए। हेलीकॉप्टर के पंख का रोपवे से टकराने का डर था। किसी तरह सेना का एक जवान रोपवे के बीचों बीच फंसी ट्रॉली में रस्सियों की मदद से घुसा और घंटों की मशक्कत के बाद शाम होते होते लोगों को बचाने में कामयाबी मिली। 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से लोगों को रस्सियों की मदद से जमीन पर उतारा गया, लेकिन अभी भी कई लोग 1000 फीट की ऊंचाई पर बीच हवा में फंसे हुए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम लोगों को सुरक्षित निकालें और स्वस्थ तरीके से उनको नीचे लेके आए। खाना भी पहुंचाया जा रहा है जितना भी हम पहुंचा सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है जो पैरेलल जो रोपवे है उसके माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि लोग सुरक्षित हैं और हम उनको निकाल पाएंगे जो भी लोग हैं। हादसा 10 अप्रैल की शाम 5 बजे हुआ। 1282 फीट ऊंचे त्रिकूट पर्यटन स्थल से नीचे आने वाले रोपवे की एक ट्रॉली का रोलर टूट गया। रोलर टूटने से ट्रॉली 40 फीट नीचे एक चोटी पर गिरी। वहीं उसके पीछे पीछे आ रही 2 ट्रॉली दूसरे पहाड़ की चोटी से टकरा गई। कितने देर से फंसी हुई थी? कल 4 बजे से। त्रिकूट पर्यटन स्थल के पहाड़ पर जाने के लिए रोपवे की लंबाई 2512 फीट है। रोपवे पर एक साथ 26 ट्रालियां चलती हैं। इस रोपवे का संचालन वैली नाम की कंपनी करती है। हालांकि 10 अप्रैल को सिर्फ 24 ट्रॉली चल रही थी, जिसमें 80 लोग सवार थे। शाम 5 बजे नीचे से ऊपर जा रही एक ट्रॉली का रोलर टूट गया। हादसे के वक्त ट्रॉली की जमीन से ऊंचाई 40 फीट थी। ट्रॉली में सवार 5 लोग खाई में जा गिरे। वहीं 2 ट्रॉली पहाड़ जाकर टकरा गई। हालांकि दोनों ट्रॉली जहां गिरी उनकी ऊंचाई महज 7 फीट थी। हादसे के वक्त 24 ट्रॉली में 12 ट्रॉली 500 से 1000 फीट की ऊंचाई पर थी, जबकि 12 नीचे या फिर पहाड़ के करीब थे। रात भर हवा में 48 जिंदगियां झूलने से भोर होते ही झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। इस सरकार की निष्क्रिय और निकम्मी सरकार होने के कारण पर्यटक हवा में लटके हुए हैं।
ये और निंदनीय है कि पर्यटक मंत्री उसी देवघर जिले से आते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं समझे कि इतनी बड़ी घटना पे हम स्पॉट पर पहुंचे और जिला प्रशासन के भरोसे ही राज्य सरकार इतनी बड़ी घटना को हल्के ढंग से लेते हुए जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया। रोपवे संचालन करने वाली वैली कंपनी पर जांच के आदेश दे दिए गए। ये रोपवे एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना है। वैली कंपनी से सरकार को सालाना 80 लाख रुपए की आमदनी होती है। रोपवे पर एक तरफ से 12 कैबिन और दूसरी तरफ से 12 कैबिन एक साथ चलते हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 ट्रॉली को मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था। जिस ट्रॉली का रोलर टूटने से हादसा हुआ, क्या ये मानवीय गलती थी या फिर महज हादसा? देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है और NDRF से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। त्रिकूट पर्वत पर बना रोपवे झारखंड का अकेला रोपवे है। धार्मिक महत्व के साथ साथ देवघर जिले को ऊंचाई से देखने का रोमांच पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस हादसे ने सरकारी बंदोबस्त की कलई खोल कर रख दी है। देवघर में जिस त्रिकूट पहाड़ी पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, ठीक उसी जगह हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा मौजूद हैं। आज सुबह से कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस पर देखिए पहले ग्राउंड रिपोर्ट। त्रिकूट पर्वत पर फंसे रोपवे में फंसे लोगों को निकालने का काम अभी भी लगातार जारी है। कल जहां पे 33 लोगों को निकाला गया था, वहां आज एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका। आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स का जो यह विमान है MiG-21, उससे फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे अभी भी कई लोग, करीब 15 लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं केबिन में, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और देखिए कि ये जो केबिन है कितनी ऊंचाई पर है और यहाँ पर अभी भी 15 लोग के फंसे होने की बात की जा रही है। 4 उसमें बच्चे हैं। NDRF की टीम, ITBP और एयरफोर्स, तीनों का कंबाइंड ये ऑपरेशन चल रहा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके माध्यम से जो अधिकारी हैं, जो कमांडो हैं, वो लगातार यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग फंसे हुए, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई थी, कल रात हो गई थी, जिस वजह से ऑपरेशन को बंद करना पड़ा था और आज एक बार फिर उस ऑपरेशन को चालू किया गया है और यहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। जा चुका है वहीं अब जिसमें 3 लोगों की मौत जाने जा चुकी हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, देवघर न्यूज़ 24। इस वक्त हम त्रिकूट पर्वत के लगभग बीचों बीच की ऊंचाई पर और यहाँ देखिए कि इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है किस तरीके से रेस्क्यू कर रहा है। ऊपर के जो करीब 5 केबिन हैं जिनमें लोग हैं, करीब 15 लोग हैं, वो फंसे हुए हैं। रविवार की शाम से वो लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। बाकी के जो आप जो केबिन देख रहे हैं जो जहाँ तहाँ फंसे हुए, लेकिन ऊपर के जो केबिन हैं जहाँ पे लोग फंसे हुए, वहाँ इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। और देखिए किस तरीके से वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें पहले रस्सी के माध्यम से पहले वहाँ गेट खोला जा रहा है। चूँकि हमने आपको दिखाया है किस तरीके से जो केबिन के गेट होते हैं वो बाहर से लॉक होते हैं, अंदर से उन्हें नहीं खोला जा सकता है। यही वजह है कि कमांडो पहले रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद उन केबिन को खोल रहे हैं और उसके बाद रस्सी के सहारे, जबकि उसके नीचे अगर हम देखें, आपको बता दें कि नीचे में NDRF की जो टीम है वो पूरी तरीके से जाल लेके बैठी हुई है, खड़ी है और वो वहाँ पे रेस्क्यू जो लोग को किया जा रहा है उन्हें वहाँ पे उन्हें उतारने का काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आप सब सीधे देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है यहाँ पे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, देवघर न्यूज़ 24। इस वक्त हम त्रिकूट पहाड़ के उसी रोपवे पर हैं जहाँ पर देखिए कि जहाँ यह हादसा हुआ था 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी टोटल 48 लोग थे, जिनमें से अभी भी 15 लोग जो हैं अभी भी रोपवे में फंसे हुए हैं। आप देखिए कि कितनी ऊंची पहाड़ी है और यहाँ पर रेस्क्यू का काम कल रात में रोक दिया गया था अंधेरा होने की वजह से और नीचे जंगल होने की वजह से रेस्क्यू के काम में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बाद समस्या को देखते हुए रेस्क्यू का काम अंधेरा होने के बाद रोक दिया गया था। लेकिन कई लोग जो फंसे हुए हैं, करीब 15 लोग जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 15 लोग हैं जो फंसे हुए। यही वो ट्रॉली है जिसमें लोग बैठते थे। एक ट्रॉली में
3 से 4 लोग की बैठने की व्यवस्था थी। हालांकि कई ट्रॉलियाँ ऐसी थी कि 2 लोग बैठे हुए थे। फिलहाल इस मामले में अभी कई ट्रॉली जो हैं ऊपर फंसी हुई है, जिनमें ड्रोन की माध्यम से वहाँ पे बिस्कुट और पानी की बोतलें पहुँचाई गई थी और साथ में जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी थे, जो सेना के जवान थे, उन लोगों ने खाने के सामान पहुँचाने की वहाँ कोशिश की है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रविवार शाम से लोग फंसे हुए हैं और ऊपर पहाड़ है, नीचे जंगल है। और देखिए यही रोपवे का एक केबिन है और इस केबिन में 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। सबसे खास बात जो जिसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें जो समस्या आ रही थी उसकी वजह थी कि इस ट्रॉली को बाहर से लॉक किया जाता है, यानी कि अंदर से खोलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जब यहाँ पर ऊपर से वो नीचे आती है और यहाँ करने के बाद इसे खोला जाता है। अंदर में, इसके अंदर हम अगर बात करें तो इसके अंदर में कोई व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ पे खोलने की कोई लॉक अंदर से नहीं होता। जो भी लॉक होता है वो बाहर का होता है। जो लोग भी फंसे हुए थे, जो एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से जिन्हें निकाला गया है, पहले जो कमांडो थे सेना के, वो पहले ऊपर से रोल करके पहले नीचे आते थे और उसके बाद इस गेट को खोलते थे, जिसके बाद ही जो पैसेंजर थे उन्हें वहां से निकाला गया और उसके बाद उन्हें एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से नीचे लाया गया था। आप समझिए कितना मुश्किल वाला रेस्क्यू ऑपरेशन था कि हवा के बीचों बीच इस जो केबिन है, केबिन में से लोगों को पहले गेट खोला गया, उन्हें निकाला गया, उसके बाद किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग शीशा तोड़कर कूद गए, पहाड़ों पर छूट गए हैं, जिनमें उनके चोटें आई हैं। और यहाँ पर ये सिस्टम देखिए यहाँ पे लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि सबसे पहली जो ट्रॉली जो गिरी थी, जो वायर टूटने के बाद, वो यहाँ से कुछ दूर पे ही, यानी कि उसकी जो ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके जो उसमें जो लोग थे उन्हें चोटें आई थी। इसके बाद धीरे धीरे जितनी भी जो ट्रॉलियाँ थी, चूँकि वायर संपर्क लाइन जब कट गई, उसके बाद जितनी भी ट्रॉली थी वो जहाँ की तहाँ अटक गई और लोग दहशत में आ गए। और जिसका नतीजा निकला कि लोग जो हैं वो दहशत में कूदने लगे। देखिए कि जो वायर जो टूटा है वो वायर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 पे कि यही वो वायर है जिस वायर के सहारे ट्रॉलियाँ जाती हैं। यानी कि यहाँ से राउंड लगा के जब ट्रॉली जाती है तो इसी वायर के सहारे जाती है, लेकिन यह वायर टूट गई और टूटने का नतीजा ये निकला कि सबसे पहले जो ट्रॉलियाँ थी यहाँ से ही गिरनी शुरू हो गई। 3 ट्रॉली जो थी वो नीचे गिरी, बाकी जो ट्रॉली थी वो ऊपर में ही जहाँ की तहाँ वो अटक गई है, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो नीचे वाले लोग थे वो तो कूद गए, लेकिन जो ऊपर के लोग थे वो जहाँ के तहाँ फंसे रह गए। और उसी में एक महिला भी थी जिनकी गिरने से मौत हो गई थी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, देवघर न्यूज़ 24। घटना की तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर है न्यूज़ 24 संवाददाता अमिताभ ओझा। 2 तस्वीरें सुबह ही, आज जैसे ही, क्योंकि देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया था, जैसे ही अंधेरा छटा, सुबह हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ है। आज जानकारी ये मिल रही है कि 5 लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है, उनको बचा लिया गया है। इसी तरीके से देखिए इस ट्रॉली में, ओपन ट्रॉली में लोग बैठे हुए हैं, इसी तरीके से बहुत सावधानी से उनको निकाला जा रहा है। ये वो ट्रॉली है जो रविवार से फंसी हुई है। रविवार शाम को ये हादसा हुआ था। कुल 3 लोगों की मौत की अब तक खबर आ चुकी है। ये संख्या ज्यादा ना बढ़े उस पर काम हो रहा है। अमिताभ ओझा वहीं पर मौजूद हैं, देवघर में, जहां पर हादसा हुआ है, ग्राउंड जीरो पर। अमिताभ, मुझे सुबह से जो दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का अपडेट दीजिए और क्या देख पा रहे हैं अपनी आंखों से आप वहां? देखिए अब सुबह से आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। 15 लोग रह गए थे, जिनमें से कि अभी तक 6 लोगों को निकाला जा चुका है। और देखिए जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार पिछले 2 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है। 6 लोगों को निकाला गया और लगातार क्योंकि एक कर वो केबिन से लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें ड्रॉपिंग किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। इस वजह से पता देखिए अभी भी हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को सेफ्टी बेल्ट के सहारे हेलीकॉप्टर के ऊपर खींचा जा रहा है। और जो सेना के जो जवान है वो केबिन में है और वहाँ से लोगों को, जब एक महिला को देखिए लेकर ऊपर खींचा जा रहा है, जिन्हें काफ़ी रिस्की अभी तक का हम कह सकते हैं कि ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। किस तरीके से जो उन्हें बाहर निकाला जा रहा है वो काफ़ी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चों को निकाला जा चुका है और 2 एक ही परिवार के लोग हैं। तो 3 ट्रॉलियाँ ऊपर की चोटी पर जो फंसी हुई थी, 3 लोग एक ही परिवार के हैं। करीब 15 लोग थे, जिनमें से कि 6 लोगों को निकाल
निकाला जा चुका है। बाकी को निकालने का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि 2 घंटे के दौरान 6 लोगों को निकाला गया है। और देरी होने की वजह ये है कि यहाँ पे सुबह में फॉग का समय था, और दूसरी चोटी पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरीके की काफ़ी ऊंचाई होने के चलते एयरफोर्स को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल जो कल जो शाम में घटना घटी थी कि रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति की फिसलने से मौत हो गई थी, उसके बाद आज काफ़ी एहतियात बरती जा रही है और सेफ्टी बेल्ट के सहारे, डबल रोप के सहारे उन्हें खींचा जा रहा है। और एक एक कर उन्हें जैसे ही खींचा जा रहा है उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस आती है, उन्हें उतारती है और फिर वापस आती है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक ये ऑपरेशन समाप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि 40 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। लोग भूखे प्यासे इस केबिन में फंसे हुए हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी हो रही होगी। पिछले 48 घंटे रविवार के शाम 4 बजे की यह घटना है और उसके बाद से अभी तक लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि जो ट्रॉलियां हैं वो बीच में लटकी हुई हैं, हवा में लटकी हुई हैं। उन्हें नीचे लाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही, क्योंकि जब तक वो ट्रॉलियां हटेंगी नहीं, टार को चेंज नहीं किया सकता, और जब तक टार चेंज नहीं होगा ट्रॉलियां वहाँ नहीं आएंगी। यही वजह है कि नीचे में जहाँ NDRF और सेना के जवान लगे हुए हैं, ऊपर से एयरफोर्स के जो जवान कमांडो हैं वो जो जितने भी जो केबिन है, केबिन को खोलकर वहाँ से उन्हें निकालने का काम कर रही हैं। काफ़ी ही बड़ा ही खतरनाक रेस्क्यू इस तरह का यहाँ पे चल रहा है, जो अभी लगातार जारी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन का अमला यहाँ मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें चोट तो भले ही नहीं लगी, लेकिन इस तरह का सदमा है, शायद वो इस सदमे से ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और काफ़ी वो दहशत में है, क्योंकि अस्पतालों में जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इतना ज़्यादा दहशत था, इतना ज़्यादा दहशत का ये वो से जूझ रहे हैं कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पे आपको बता दें कि उनके परिजन पूरे इलाके में पहाड़ के ऊपर तक उनके परिजन आ चुके हैं, क्योंकि सभी की चिंता है क्योंकि उनके परिजन कैसे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है यहाँ तक पहुँच रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो परिचित हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहें कि यहाँ जो गोड्डा के जो सांसद हैं इस इलाके के अमिताभ ओझा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी लोग हवा में फंसे हुए हैं, ट्रॉली में ही हैं। उनको निकालने की कोशिशें काफी तेज कर दी गई हैं। सेना का हेलीकॉप्टर जो कि कल से ही लगातार उड़ान भर रहा है, एक बार फिर से तेजी के साथ वहां पर सेना के जवान जुट गए हैं लोगों को निकालने के लिए। और दूसरी तरफ जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके अपने भी वहां पर पहुंच चुके हैं। एक पल भारी है, बहुत भयानक ये मंजर है, कंपा देने वाला ये मंजर है। अभी भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें घटनास्थल से ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। देखिए, जब जानकारी मिली थी 14 से 15 लोग बताए जा रहे थे कि उस वक्त फंसे थे, लेकिन 6 लोगों को निकाल लिया गया है। तो अमिताभ, अब संख्या कितनी बचती है? अभी कितने और लोग हैं जो फंसे हुए हैं? देखिए, अभी 8 से 9 लोग हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं, लेकिन अभी आपको मैं बताया कि हेलीकॉप्टर जब एक राउंड कर रही है तो 1 से 2 लोगों को ही निकाल पा रही है, उसके बाद उन्हें फिर उतारा जा रहा है, फिर वापस वो आ रही है, क्योंकि अलग अलग तीन केबिन थे और 3 केबिन में लोग फंसे हुए थे। तो केबिन को पहले खोलना और उसमें से निकालना काफ़ी रिस्की जॉब है, इस वजह से रिस्क नहीं ले रहे हैं सेना के जवान। और कल जो घटना घटी उसके बाद से काफ़ी प्रिकॉशन लिया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके वो निकाल रहे हैं। इसी वजह से ऑपरेशन में थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन सेफ्टी के साथ उनको निकालना, सही सलामत नीचे पहुंचाना, ये उनका मेन मोटो है। और यही वजह है कि जो नीचे सेना के जवान हैं, NDRF के टीम अमिताभ, जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, क्या ये और यहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि कुछ अनहोनी ना हो। अगर हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। कौन लोग हैं जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, या स्थानीय लोग हैं ये? देखिए, बिल्कुल आपको हम बताते हैं, यहाँ गोड्डा के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, निशिकांत दुबे जी। लगातार यहाँ पे कल से हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ मौजूद है। सर, कल से आप हैं, किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है? कल से नहीं, मैं परसों से हूँ यहाँ। परसों रात शाम 8 बजे से मैं यही हूँ। और ऑपरेशन जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी, NDRF और ITBP की संयुक्त टीम कर रही है, उसमें 48 लोग जो फंसे हुए थे, उसमें से लगभग हमको लगता है कि 39 लोगों को हम लोग निकाल ले गए हैं। कल एक दुर्घटना हो गई, मतलब हार्नेस के कारण थोड़ी समस्या हो गई, नहीं तो हम लोग 48 के 48 लोगों को जिंदा स्वकुशल जो है स्वशरीर लेके जाते। ये भी रिपोर्ट में आई थी कि 2009 में ही जब इसमें रिपोर्ट आई थी गड़बड़ी की कि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। देखिए, आज जहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने बचे हुए लोग हैं वो स्वकुशल स्वशरीर अपने परिजनों से मिल जाएं,
जो भी डिटेल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं जब यहाँ से निकलूंगा, रोपवे से निकलूंगा, तो डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन आप मानते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं केवल, हमारे लिए जान महत्वपूर्ण है और जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी मदद की है, आप ये समझिए कि यदि स्थानीय लोग नहीं होते, पहले दिन का पूरा रेस्क्यू जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। कल भी जो रेस्क्यू हुआ उसमें से 11 लोग जो निकले वो भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। तो आप समझिए कि जिस समाज में कि स्थानीय लोग इतने प्रभावी हों, उसके साथ आर्मी लग जाए, उसके साथ एयरफोर्स लग जाए, तो सबों का उद्देश्य क्या है? जो स्थानीय लोग हैं उनको तो जीवन में कुछ नहीं मिलना है, वो तो अनसंग हीरो हैं। तो ये राजनीति का जगह नहीं है। मैं करूंगा, मतलब डिटेल जो आप कह रहे हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद। यहाँ देखिए कई लोग यहाँ पे हैं, कई जो फैमिली मेंबर थे वो भी ऊपर की पहाड़ियों तक वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। उधर जब हम दूर तक आपको तस्वीरें दिखाएंगे उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर हैं, और कुछ लोग जो हैं वो देवघर के हैं, कुछ मुजफ्फरपुर के हैं, जिनसे हमने पहले सुबह में बात भी करने की थी। वो लोग भी परेशान हैं क्योंकि उनके एक फैमिली मेंबर मुजफ्फरपुर के जो थे उनके 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोग को निकाला जा चुका था, बाकी 6 लोग को आज निकाला गया है। वहीं देवघर के भी एक परिवार है जिनके लोग फंसे हुए हैं, जो ऊपर की जो चोटी वाली केबिन है उस केबिन में, और लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो खुद देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये करीब 2400 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है, और यहाँ पे अभी तक हम आधे हिस्से में है, और यहाँ तक जो फैमिली मेंबर है वो आधी रात में ही पहुँच चुके थे, और कई लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं और लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से निकाल के सीधे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है। अमिताभ, आपने वहां पर जो लोग जिनका रेस्क्यू हुआ है, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की? जाहिर सी बात है कि वो स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन उस दर्द को जरूर बयां कर रहे होंगे जब वो झटका उन्होंने महसूस किया होगा, जब वो बड़ा हादसा उनके साथ हुआ। देखिए विपनेश, हमने सदर अस्पताल गया था, मैं वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने ज़्यादा, भले ही चोटें नहीं आई हुई, उन्हें जख्मी नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा वो सदमे में है कि बात करने की स्थिति में नहीं है। उस मंजर को याद करके ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, और शायद डॉक्टरों का भी सलाह है कि अभी कुछ दिन इस सदमे से उबरने में उन्हें समय लगेगा। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि काफ़ी भयानक हादसा था, और इस स्थिति को देखने के बाद उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। ये भोले बाबा की कृपा है कि वो बचकर जिंदा यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप पूरा देखिए, इतना बड़ा रोपवे है करीब, और 2400 की फीट की ऊंचाई से पे इस तरह की जो घटना घटती है और उसके बाद वो जिंदा है, ये भगवान की नहीं देन है। और वो लेकिन काफ़ी सदमे में है, लोग काफ़ी सदमे में है। रामनवमी का समय था, परिवार के साथ आए थे, और उस दौरान यह हादसा होना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और उसका साफ तौर पे असर उन पर दिख रहा है। बात करने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोगों को ही जो चोटें आई थी, और ज़्यादातर लोग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिनको सदमा काफ़ी ज़्यादा था, भूखे प्यासे वो लगातार। अमिताभ लगातार घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए 9 लोग अब भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए सेना के जवान डटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि ऐसे इलाकों में, ऐसी जगह पर ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं है। रविवार से ही कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि 48 से 50 लोग उस वक्त फंस गए थे जब ये हादसा हुआ था। 24 ट्रॉली थी जिसमें ये पर्यटक मौजूद थे जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा, एशिया का इतना बड़ा रोपवे, बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, आखिर ये हादसा कैसे हो गया? कैसे वो रोप टूट गया? कैसे वो रस्सी टूट गई? और जो लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन? 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी सुबह 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अब तक 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जो कि बेहद दुखद है, जिसमें एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष शामिल है। ये संख्या ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए वहां पर सेना के जवान परसों से ही डटे हुए हैं दिन रात, क्योंकि रात को ये नीचे घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऐसे में अंजाम नहीं दिया गया। इसलिए सुबह फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। लेकिन अब कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? कैसे जांच आगे बढ़ेगी? क्या जब इस तरीके से पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं, मात्र रास्ता यही है क्योंकि यहाँ पर आप पैदल नहीं चल सकते, तो क्या मरम्मत नहीं हुई थी? क्या कोई टेक्निकल ऐसा फॉल्ट था? क्या रोप कमजोर हो गई थी? ये सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी 9 लोग हवा में लटके हुए हैं, उनकी जिंदगी हवा में है। इधर सल्यूट करता है न्यूज़ 24 सेना के जवानों को, जहां पर सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जिन्होंने वहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर आम जिंदगियां बचाने का काम किया है, और अब भी ये सिलसिला लगातार जारी है। अमिताभ, ये सवाल तो पूछा जाएगा, हादसे के जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं तो कोई अनदेखी हुई है, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है।
जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल अभी हमने गोड्डा के सांसद यहाँ पे मौजूद है, इलाके के सांसद हैं, परसों से यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हमने यही सवाल किया कि आखिर लापरवाही किसकी है, आखिर इसमें किसकी गलती है जिसके चलते हो। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2009 में एक रिपोर्ट आई थी, कहा गया था जो केबिन का जो वाइब्रेशन है वो जाता है जिसके चलते दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कंपनी ने, सरकार ने ठेका दे दिया है, सरकार को राजस्व मिलता है, और लेकिन मेंटेनेंस का काम जो होता है वो कंपनी के पास होता है। कल हमने यहाँ पे जो गार्ड हैं उनसे ही बात की तो उन्होंने कहा था कि रामनवमी या फिर जो भीड़ भाड़ के समय में जो एक मेंटेनिंग होता है, कुछ देर रेस्ट दिया जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं किया जाता। ज़्यादा पैसे के कमाने के चक्कर में कंपनी लगातार यहाँ पे मशीनें चलाती रहती हैं और मेंटेनेंस जीरो होने की वजह से इस तरह का हादसा हुआ। क्योंकि आप देखिए कि जो केबिन भी है, केबिन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस तरीके का अगर दुर्गम पहाड़ी पर रोपवे बना है। ठीक है अमिताभ ओझा, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन न्यूज़ 24 की नजर है और टीम ग्राउंड जीरो पर। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।